इसका मतलब कोई वहाबी अखलाकमंद हो ही नहीं सकता। और बद अखलाकी की पहली किस्म इल्हाद है, कुफ्र और शिर्क है। इसका मतलब कोई मुशरिक अखलाकमंद नहीं हो सकता। अखलाक की दूसरी किस्म इल्म है और बद अखलाकी की दूसरी किस्म जिहालत है। इसका मतलब ये हुआ कि what is the difference between akhlaq and good character and bad character? You can decide by only your education. Without education you cannot understand. तालीम के बगैर आप इसको नहीं समझ सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हजरत आयशा का सेंटेंस है कि उनका खुल्क तो कुरान है, असल में एक बारीक इशारा है जो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हजरत आयशा सिर्फ और सिर्फ उम्मुल मोमिनीन और ज़ौजे मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि अपनी वक्त की बहुत बड़ी मुफ्तिया और मुजतहिदा है। बड़े बड़े सहाबा से मसला पूछने के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहीं से एक और फिक्र ले ले आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक से ज्यादा शादी की इजाजत है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर लीडर तो मेनी काइंड्स ऑफ लीडिंग, बहुत सारे लीडर्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मगर क़यामत तक हर डिपार्टमेंट के लिए लीडरशिप अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को अता फरमाई। और 24 घंटे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा को नाइट कहा जाता है, दूसरे हिस्से को डे कहा जाता है। डे में नबी क्या करते थे ये अबू बकर ने बयान किया, लेकिन नाइट में नबी क्या करते थे ये हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान किया। और ताअद्दुद की इजाजत इसलिए है कि एक आदमी से सेटिंग हो सकती है। मन तोरा हाजी भूगो या मैं मोरा हाजी भूगो, एक बीवी हो तो सेट किया जा सकता है, तू मेरी बुराई मत करना मैं तेरी बुराई नहीं करूंगा। मगर अल्लाह ने बेशुमार अफराद से निकाह की इजाजत दी ताकि झूठ पर इत्तेफाक न हो सके। और हर खातून हर उम्मुल मोमिनीन ने नबी की मुख्तलिफ तन्हाई की जिहतों को बयान किया है ताकि क़यामत तक दुनिया का जुडिशियल, फूसिया, राफ़िया, दहरिया, जबरिया, कादरिया, यतरिया, मुशरिका, काफिरा कोई शख्स ये ना कह सके तुम्हारा नबी अगर लीडर है तो दीजिए क्या करते थे। ये बुखारी और मुस्लिम में लिखा है, मगर रात के बारे में नहीं लिखा है। अल्लाह ने अज़वाज मुस्तफ़ा को इजाज़त दी कि रात की तारीफ की गई, नबी का चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, वज़ू करना, हर पहलू को दुनिया में बयान करते ताकि हर डिपार्टमेंट के लिए मुस्तफ़ा क़यामत तक आइडियल बन जाए। अल्लाह या रसूलल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। यही बात पहला सीन कैरेक्टर, वो तालीम जिससे अखलाक अच्छा होना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं, 98% हमारे बच्चे क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ते हैं। टीचर टुडे इज एब्सेंट, नोटिस लगा, मेडिकल रिपोर्ट होता है, जबकि वो घर पे एंजॉय कर रहा था। एक 7 साल 8 साल का बच्चा देखता है कि हमारा टीचर घर पे एंजॉय कर रहा था क्योंकि पड़ोस में घर है, मगर रिपोर्ट लगाया है ताकि सैलरी न कटे, मेडिकल रिपोर्ट लगाया है। ही इज लाइंग एंड झूठ ये बैड कैरेक्टर से आता है, बदअखलाकी से आता है, किस बदअखलाकी से आता है, सिद्क़ ये सच्चाई से आता है, गुड कैरेक्टर से आता है। उसने देखा कि मेरा टीचर झूठ बोला, and there is every student should be an ideal student। बच्चा वही करता है जो टीचर से देखता, सुनता और पढ़ता है। याद रखिएगा, अगर आपके इस गांव में एक बच्चा पैदा हो और उसे डरबन में छोड़ दो तो वो मां नहीं बोलेगा, बाप नहीं बोलेगा,
फादर बोलेगा, मदर बोलेगा, ब्रदर बोलेगा, सिस्टर बोलेगा, स्काई एनिमल्स बोलेगा, वाटर्स बोलेगा, फिश बोलेगा, फूड बोलेगा, राइस बोलेगा। वो जो सुनता है मेमोरी में वही सेव करता है और जुबान से उसी को प्रोनाउंस करता है और इस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल गुजारता है। हर शख्स, किसी के पास 1000 वर्ड्स, किसी के पास 2000, जो बड़ा होता है वर्ड्स के पास बढ़ते चले जाते हैं अल्फाज। मोस्टली आप लोगों के दिमाग में 4000 से 5000 अल्फाज होंगे, उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। यही वजह है कि नया लफ्ज आ जाए तो डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़ती है। नया लफ्ज आ जाए, जो वो सुना वही से उसने देखा मेरा टीचर झूठ बोल रहा, उसके दिमाग में बैठ गया मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, नतीजे फ्यूचर में जाके वो भी झूठ बोलता था। मगर यहाँ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वही इलाही के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और सिर्फ यही नहीं, टीचर जो लेसन पढ़ाता है टीचर के झूठ बोलना ये बैड कैरेक्टर से है। मगर यहाँ हाल मुस्तफा का यह है जो हमारे टीचर नबी सिर्फ हमारे नहीं, मुअल्लिमे कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत इक़रा 40 साल की उम्र में पीर के दिन नाज़िल हुई है। मगर पैदाइश से लेकर 40 साल तक एक कदम भी मुस्तफा का सूरह यासीन के खिलाफ नहीं है, सूरह रात के खिलाफ नहीं है, सूरह दहर के खिलाफ नहीं है। 114 कुरान मुक़द्दस की सूरत है, एक बड़ी सूरत का एक छोटी आयत के भी खिलाफ नहीं है। वजह यही है कि दुनिया को मशीयत इलाही बताना चाहती है। वो और टीचर होगा जो अब्सेंट लेटर लिख के मेडिकल रिपोर्ट लगा के घर पे एंजॉय कर रहा होगा। ऐ मुस्तफा, आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देना है बल्कि प्रैक्टिकल करके पहले बताना है। इसलिए थ्योरी कुरान है जो 40 साल के बाद नाज़िल होगा। पैदाइश से लेकर 40 साल तक मुस्तफा का हर दौर पे साफ कुरान मुक़द्दस की तफसीर नज़र आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। Which education is better? कारवान सनफायर से एक आदमी पढ़ा, वो पैदा होता है 1847 में अमेरिका। नाम आप लोगों ने सुना होगा, एडिसन, जिसने पहली बार दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। पहली बार लाइट अमेरिका में। 211 आइडियाज उसके फेल हुए, उसका बैठ करेक्टर। इसने सोचा ये परिंदे उड़ते क्यों? ये आते हैं नीचे, कीड़े मकोड़े खाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इसका मतलब कीड़े मकोड़े खाने से उड़ते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा किया, तवा पे फ्राई किया। चूंकि जीनियस था, खुद नहीं खाया, अपनी नौकरानी को खिलाया। दैट इज डिफाइंड बाय कैरेक्टर। नौकरानी उड़ नहीं सकी, बीमार पड़ गई, बैठ कर। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर का हाल ये है, इसने तो कीड़े मकोड़े खा भी लिया, बांदी को खिलाया, फ्राई करके जान मारा कीड़े मकोड़े को, बांदी को खिलाया, बांदी बीमार पड़ी। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखे आप एक सहाबी से कहते हैं आप नमाज पढ़े और नाखून काटे। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, नमाज पढ़े और नाखून काटे। नाखून काटना न फर्ज है न वाजिब है, ये मुस्तहब बात है। नमाज पढ़ना फर्ज। इसको समझ ले आप लोग, इस्लाम में 5 डजन और 5 डजन सबसे हाई क्वालिटी फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 हराम, मकरूह तहरीम, इसार, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। बड़ी प्रॉब्लम अपने लोगों में ये है कि जो मुस्तहब नहीं करता उस पे हराम का फतवा लगा देते हैं, तर्क फर्ज। और जो इंसान मकरूह तंज़ीह करता है उसको बहुत बड़ा क्रिमिनल समझते हैं।